प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है रुचिरा भाग 1 नवमः पाठ क्रीड़ा स्पर्धा। इस क्रीड़ा स्पर्धा में विद्यालय के कुछ बच्चे विद्यालय जाते हुए उस दिन आयोजित होने वाली विविध खेल प्रतियोगिताओं की चर्चा कर रहे हैं। बच्चों में हुमा, इंदर, फेकन, रामचरण, प्रसन्ना इत्यादि हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चे आपस में क्या बातें करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। हुमा, यूयम कुत्र गच्छतः, तुम सब कहाँ जा रहे हो? इंदर, वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सब विद्यालयम गच्छामः, विद्यालय जा रहे हैं। फेकन, तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति, वहाँ, तत्र माने वहाँ, क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति, खेल की स्पर्धा मीन्स प्रतियोगिताएं। क्रीड़ा माने खेल, स्पर्धा माने प्रतियोगिता। क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति, खेल की प्रतियोगिताएं हैं। वयम खेलिष्यामः, हम सब खेलिष्यामः, खेलेंगे। रामचरण, किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति, क्या स्पर्धा माने प्रतियोगिता केवल बालकेभ्यः एव, बालकों के लिए ही सन्ति माने हैं? प्रसन्ना, नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, बालिकाएं भी खेलेंगी। रामचरण, किम यूयम सर्वे, क्या यूयम माने तुम सब, सर्वे तुम सभी, यूयम सर्वे तुम सभी, एकस्मिन् दले स्तः, एक दल में हो, अथवा पृथक पृथक दले, अथवा अलग अलग, पृथक माने अलग, अथवा पृथक पृथक दले, अथवा अलग अलग दल में। प्रसन्ना, तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहाँ बालक और बालिकाएं मिलकर खेलेंगे। फेकन, आम, हाँ, बैडमिंटन क्रीडायाम, बैडमिंटन के खेल में, मम सहभागिनी, मेरी साथिन, जूली अस्ति, जूली है। एतद् अतिरिक्तम, इसके अलावा, कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पादकन्दुकम, हस्तकन्दुकम, चतुरंगः इत्यादयः स्पर्धा भविष्यन्ति। एतद् अतिरिक्तम, इसके अलावा, मतलब बैडमिंटन के अलावा, कबड्डी, नियुद्धम माने जूडो, क्रिकेट, पादकन्दुकम फुटबॉल, हस्तकन्दुकम वॉलीबॉल, चतुरंगः और चेस, इति आदेयः, इति माने ये सब, और इसके आदेयः माने इसके अलावा और भी स्पर्धा भविष्यन्ति, प्रतियोगिताएं भविष्यन्ति मीन्स होंगी। इंदर कहता है, हुमे, हे हुमा, किम त्वं न क्रीडसि, क्या तुम नहीं खेलती हो? तव भगिनी, में तुम्हारी बहन, तो मैंने तो, तुम्हारी बहन तो मम पक्षे क्रीडति, मेरी ओर से खेलती है। हुमा कहती है, नहीं मीन्स नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, मुझे तो चलचित्र अर्थात सिनेमा रोचते, अच्छा लगता है। परंतु अत्र यहाँ अहम दर्शक रूपेण, मैं दर्शक के रूप में स्थास्यामि, रहूँगी, अर्थात बैठूँगी। फेकन जो कहता, अहो पूर्णः कुत्र अस्ति, अरे पूर्ण कहाँ है? किम सः, क्या वह, कस्याम अपि स्पर्धायाम, कस्याम अपि किसी भी स्पर्धायाम माने प्रतियोगिता में प्रतिभागी नास्ति माने न अस्ति, नहीं है। क्या वह कस्याम अपि किसी भी स्पर्धायाम माने प्रतियोगिता में प्रतिभागी नास्ति, प्रतिभागी नहीं है। प्रतिभागी माने पार्टिसिपेंट, है ना। रामचरण, सः द्रष्टुं न शक्नोति, वह देखने में न शक्नोति, समर्थ नहीं है, अर्थात वह देख नहीं सकता। तस्मै माने उसके लिए, अस्माकं विद्यालय, हमारे विद्यालय में, पठनाय तो, पढ़ने के लिए तो,
विशेष व्यवस्था वर्तते, खास इंतज़ाम, विशेष व्यवस्था माने खास इंतज़ाम, वर्तते माने है। परंतु क्रीडायै खेलने के लिए प्रबंध नास्ति, इंतज़ाम या प्रबंध नहीं है। कुछ बच्चे जो आँखों से देख नहीं सकते या किसी भी प्रकार से दिव्यांग हैं, तो उनके लिए बच्चों अलग से विद्यालय होता है, परंतु इनके विद्यालय में जो है पूरण जो है वो किसी स्पर्धा में इसलिए भाग नहीं ले रहा है क्योंकि वो आँखों से देख नहीं सकता और उसके लिए इस तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है जो इस तरह के बच्चे जो है मतलब खेल सकें। हुमा कहती है, अयम कथम अपि न न्याय संगतः, यह अयम माने यह, कथम अपि किसी भी प्रकार से, न्याय संगत माने उचित, नहीं है, यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पूर्णः सक्षमः, पूर्ण तो समर्थ है, परंतु प्रबंधस्य अभावात्, इंतज़ाम, प्रबंध बने व्यवस्था या इंतज़ाम के अभावात्, अभाव के कारण क्रीडितुं न शक्नोति, खेल नहीं सकता। इंदर कहता है, अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, अस्माकं माने हमारे, तादृशानि माने वैसे, कैसे, जैसा पूर्ण है ना, हमारे वैसे अनेकानि मित्राणि सन्ति, अनेक मित्र हैं। वस्तुतः माने वास्तव में, तानि वे अन्यथा समर्थानि माने वो डिफरेंटली एबल हैं, है ना, वो अलग प्रकार से समर्थ है, वो दूसरे तरीके से सक्षम है। जैसे सामान्य बच्चे किसी भी कार्य में सक्षम हैं उस प्रकार से नहीं है, परंतु वो दूसरे तरीके से जो है कार्य को कर सकने में या खेल सकने में, पढ़ सकने में समर्थ है। फेकन कहता है, अतः वयम, इसलिए वयम हम सब, अतः वयम सर्वे, इसलिए हम सभी, प्राचार्यम मिलामः, प्राचार्य से मिलामः मिलते हैं, तम कथयामः और उनको कहते हैं, शीघ्रम एव माने जल्दी ही, तेषां कृते उनके लिए, किनके लिए, उन दिव्यांग बच्चों के लिए, व्यवस्था भविष्यति, व्यवस्था या इंतज़ाम, भविष्यति माने होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पाठ समाप्त। और बच्चों ये जो है कठिन शब्द हैं और यहाँ से आप इनको याद कर लीजिएगा। और चलिए अभ्यास के प्रश्नों को कर लेते हैं। अभ्यास का प्रश्न है, देखिए इसमें लिखा है उच्चारणम कुरुत, मतलब उच्चारण कीजिए। तो चलिए हम इसका उच्चारण कर लेते हैं पहले। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवयो अस्माकं, त्वं युवाम यूयम, त्वां युवाम युष्मान, तव युवयो युष्माकम। ये जो है ना, अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, माम मने मुझको, हम दोनों को, हम सबको, मम मने मेरा, आवयो हम दोनों का, अस्माकम मने हमारा, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, तब तुम्हारा, युवयो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। ये शब्द हैं और इनके हमने अर्थ बता दिए। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा परिवर्तन अर्थात चेंज कीजिए। कैसा, जैसे लिखा यथा माने एग्जाम्पल है, जैसे कि अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ। अब इसको जो है बहुवचन में बनाना है। अहम क्रीडामि क्या है, एक वचन है, अहम भी एक वचन का कर्ता है, क्रीडामि जो है एक वचन की क्रिया है। अब इसको हम बहुवचन में करेंगे तो क्या करेंगे, हम कर्ता और क्रिया दोनों को बदलेंगे। जैसा कैसे बदलेंगे, जैसा उनके सामने ब्रैकेट में दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो जैसे अहम क्रीडामि के सामने लिखा है बहुवचन में बदलना है, तो कैसे बदला गया है, देखो अहम के जगह पर अहम आवाम वयम, देखिए अहम आवाम वयम, ये वयम लिख दिया। और क्रीडामि, क्रीड धातु होती है, मतलब होता है उसका खेलना, तो क्रीडामि
क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः बहुवचन में होता है। उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्रीडामः होता है। तो इस तरह से अहम की जगह पे वयम और क्रीडामि की जगह क्रीडामः हो गया। मैंने इतना सारा बोला, आप इससे कोई घबराना नहीं, ये तो बस एक बार माइंड में बैठ जाए तो फिर कुछ भी नहीं है। को है अहम नृत्यामि, मैं नाचता हूँ, इसको भी बहुवचन में बदलना है। तो अहम की जगह पे हो गया वयम और नृत्यामि की जगह पे नृत्यामः, वयम नृत्यामः। त्वं पठसि, अब यह है मध्यम पुरुष। आप लोगों ने पुरुष पढ़ा होगा, और नहीं तो मैं एक दिन मैं बता दूंगी एक वीडियो बना के पुरुष के बारे में। त्वं पठसि, तू पढ़ता है, इसको बहुवचन में बनाना है। तो त्वं पठसि, तू पढ़ता है, इसका बहुवचन बनाना है। तो त्वं की जगह पे देखिए यहाँ पे त्वं, युवाम, यूयम, ये बहुवचन में यूयम है, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया यूयम। और पठसि का जो है मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप है पठ धातु का पठसि, पठथ, पठथ, बिना विसर्ग के। बच्चों एक बात ध्यान रखना, यूयम के साथ जो क्रिया आती है ना उसमें विसर्ग नहीं होता है, और युवाम के साथ जो है हमेशा विसर्ग होता है। देखिए उदाहरण के लिए यहाँ सामने तुरंत देख लीजिए, ये ग है ना, युवाम, देखिए गच्छथ, ये जो क्रिया है इसके सामने विसर्ग लगा हुआ है। अगर युवाम गच्छथ कर दिया, विसर्ग नहीं लगाया है ना, तो गलत हो जाएगा। तो ये द्विवचन है युवाम, तुम, युवाम का मतलब है तुम दोनों, गच्छथ जाते हो, है ना। तो अब इसका एक वचन में बनाना है, तो हम क्या कहेंगे, युवाम के बदले हम एक वचन में इसका रूप लिखेंगे त्वम, और गच्छतः की जगह पे हो जाएगा गच्छसि, त्वं गच्छसि। अस्माकं पुस्तकानि, माने हमारी पुस्तकें, तो फिर क्या कहेंगे, मेरी पुस्तकें, मेरी पुस्तक, है ना। इसको एक वचन में बनाना है, तो अस्माकं की जगह पे हो गया मम। देखिए यहाँ पे अस्माकं में बहुवचन, मम है एक वचन। तो अस्माकं पुस्तकानि मतलब इसका एक वचन क्या बनेगा, मम, और पुस्तकानि की जगह पे पुस्तकम। अस्माकं की जगह पे मम, पुस्तकानि की जगह पुस्तकम, मम पुस्तकम। तव गृहम, इसका द्विवचन में बनाना है, तो क्या तव का हो जाएगा युवयो। देखिए तव षष्ठी विभक्ति है, तव युवयो, तो युवयो हो जाएगा। तव गृहम, युवयो, और गृहम का भी द्विवचन बनाएंगे, गृहे, युवयो गृहे, तुम दोनों के घर, इसका ये मतलब हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में देखिए वाक्य के सामने कोष्ठक में दो दो शब्द दिए हुए हैं, उनमें से एक शब्द ही सही है। उनमें से हमें वो शब्द चुनना है जो ये जैसे क्रिया के हिसाब से, जैसे पठामि, गच्छथ, पुस्तकम, क्रीडकानि और छात्रेस्व, इनके हिसाब से हमें इन जो कोष्ठक हैं, ब्रैकेट हैं, इनमें से हमें कर्ता चुनना है। तो पठामि के साथ, पठामि माने पढ़ता हूँ, तो इसके साथ वयम तो नहीं हो सकता ना कि हम सब पढ़ता हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो गलत है। तो इसलिए अहम पठामि। ऐसे ही देखिए डैश गच्छथ, युवाम, और यूयम में से देखिए यहाँ विसर्ग लगा है, तो क्या होगा, युवाम होगा, युवाम गच्छथ। एतत् डैश पुस्तकम, यह पुस्तक है। मम माने होता है मुझको, और मम माने मेरी, तो क्या होना चाहिए, मम, एतत् मम पुस्तकम। डैश क्रीडनकानि, युष्मान माने तुम सबको, और युष्माकम माने तुम्हारी, तुम सबकी, तो क्या होना चाहिए, क्रीडनकानि माने खिलौने हैं, तो क्या होना चाहिए, युष्माकम क्रीडनकानि, तुम्हारे खिलौने। डैश छात्रेस्व, है ना, दो छात्राएं हैं, तो क्या होना चाहिए, वयम माने हम सब कहेंगे तो दो नहीं कहेंगे ना, हम सब, दो छात्राएं, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसलिए आवाम छात्रे स्व, हम दोनों दो छात्राएं हैं, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, लिखा है अधोलिखितानि पदानि, मतलब नीचे लिखे ये जो पद हैं, है ना, इन पर आधारित सार्थक वाक्य बनाइए। इन शब्दों को लेते हुए हमें सार्थक वाक्य मतलब जिनका कुछ अच्छा अर्थ निकलता हो, जो इनका अर्थ निकलता हो, ऐसा हमें वाक्य बनाना है। तो देखिए इस वाक्य के 3 कॉलम हैं, एक में इसमें कर्ता है, इसमें कर्म है, और ये क्रिया। जो कोई सेंटेंस बनाते हैं तो
सह पुस्तकम पठति, सह जो है कर्ता होता है, पुस्तकम कर्म होता है और पठति जो है क्रिया होती है। तो उसी सीक्वेंस में ये रखा है। अब हमें उचित शब्दों को है ना जो है मिला के आपस में हमें वाक्य बनाना है। तो जैसे हमने पहले यूयम ले लिया, ये रहा यूयम है ना। अच्छा, अब यूयम के साथ इसमें से एक बिल्कुल उचित क्रिया सबसे पहले चुन लीजिए। यूयम के साथ क्रिया होगी, वो होगी नंस्यथ, है ना, नंस्यथ, यूयम नंस्यथ। तुम नमस्कार करते हो, किसको नमस्कार कर सकते हैं इसमें से? लेख, शिक्षिका, दूरदर्शन, कथा, पुस्तक, चित्राणी, किसको कर सकते हैं? शिक्षिका। तो यूयम शिक्षिकाम नंस्यथ, ठीक है। इसी तरह वयम लीजिए, दूसरे वयम हमने ले लिया, वयम, और इसके साथ पहले क्रिया देखिए, है ना, यह है रचयामः, ये क्रिया इसके साथ आएगी। हम रचते हैं, क्या रच सकते हैं? इनमें से हम क्या सोचें? चित्राणी, हम चित्र रचते हैं, मतलब चित्र बनाते हैं। वयम चित्राणी रचयामः, ठीक है। इसके बाद है युवाम, तुम दोनों युवाम के साथ पहले क्रिया देख लीजिए जिसमें विसर्ग लगा हुआ हो। तो ये देखिए कथयिष्यथ, कहोगे, ये क्रिया है, ये इसके साथ लगेगी। तो तुम दोनों कहोगे, क्या कहोगे? तुम दोनों कहोगे, क्या कहोगे? कथाम, युवाम कथाम कथयिष्यथ। इस तरह से ये वाक्य बन गया। फिर है अहम, अहम के साथ इसमें से कौन सी है? अहम के साथ पश्यामी, इनमें से सिर्फ पश्यामी ही हो सकती है। तो मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ? फिर इस वाली लाइन से हम देखेंगे दूरदर्शनम, अहम दूरदर्शनम पश्यामी, ये बन गया वाक्य। ये बचा त्वम, त्वम के साथ इसमें से लेखिष्यसि क्रिया ही हो सकती है, त्वम लेखिष्यसि। तो तुम लिखोगे, क्या लिखोगे? फिर इसमें से देखते हैं क्या लिख सकते हैं? लेखम, तो त्वम लेखम लेखिष्यसि, इस प्रकार से ये हो गया। इसके बाद है आवाम, आवाम के साथ जो है इसमें से क्रिया कौन सी बनेगी? पठिष्याव, आवाम पठिष्याव। तो आवाम, अब फिर इसमें से हम क्या पढ़ सकते हैं? हम दोनों पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पुस्तकम, आवाम पुस्तकम पठिष्याव। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है उचित पद ही वाक्य निर्माणम कुरुत। उचित पदों से इनमें से कोई उचित पद लेकर के वाक्य का निर्माण करना है। तो जैसे उदाहरण दे रहे हैं, यथा माने जैसे कि एषा डैश पुस्तिका। तो इसमें से हम कोई भी शब्द ले सकते हैं। मम का अर्थ है मेरा, तव माने तुम्हारा, आवयो हम दोनों का, युवयो तुम दोनों का, अस्माकम माने हमारा, और युष्माकम माने तुम्हारा, ठीक है। तो यह को है एतत डैश एतत मम गृहम, यह मेरा घर है। मतलब पर्सनल जो चीज़ है एकदम वो होती है, वो तो घर ही होता है ना। तो एतत मम गृहम, यह मेरा घर है। इसके बाद आवयो मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मित्रता पक्की है। एषा तव विद्यालय, यह ये स्त्रीलिंग है। एषा माने यह, युवयो तुम दोनों की, अध्यापिका मीन्स अध्यापिका हैं। भारतम अस्माकम देश, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकम पुस्तकानि, ये सब तुम्हारी पुस्तकें हैं। वाक्यानि रचयत, अब जो है कुछ वाक्य दिए हैं इसमें, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बनाने हैं, है ना। तो जहाँ नहीं लिखा हुआ है, जो खाली जगह है, हमें जो दिया हुआ है उसके अनुसार उन खाली जगहों के वाक्य बना के उनको उन रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। इसका द्विवचन होगा क्या? त्वम का युवाम, लेखम का लेखे, और लेखिष्यसि का हो जाएगा लेखिष्यथ, युवाम लेखे लेखिष्यथ। फिर इसी तरह बहुवचन यूयम लेखानि लेखिष्यथ, तुम सब लेख लिखोगे। ख अहम वस्त्रम धारयिष्यामि, मैं वस्त्र धारण करूँगा। आवाम वस्त्रे धारयिष्याव, हम दोनों वस्त्र धारण करेंगे। वयम वस्त्राणि धारयिष्यामः, हम सब वस्त्रों को धारण करेंगे। वस्त्र माने कपड़े, हम सब वस्त्रों को धारण करेंगे। इस तरह भी एक गौ है, अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ूँगा। फिर क्या होगा? आवाम पुस्तकें पठिष्याव, हम दोनों 2 पुस्तकें पढ़ेंगे। और इसके बाद बहुवचन में
हम वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, हम सब पुस्तकें पढ़ेंगे। इसके बाद है घ। घ में सा फलम खादिष्यति। देखिए पहले दिया हुआ ते फले खादिष्यथ, वे दोनों फल खाएंगी। तो इसका जो है एक वचन क्या होगा, सा फलम खादिष्यति, वह फल खाएगी। और इसका बहुवचन होगा ता फलानि खादिष्यन्ति, वे सब फलों को खाएंगी। इस तरह ङ है मम गृहम सुंदरम, मेरा घर। मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। आवयोः गृहे सुंदरे, हम दोनों के घर सुंदर हैं। अस्माकं गृहाणि सुंदराणि, हमारे घर सुंदर हैं। ठीक है ना। मम का आवयोः और अस्माकं है ना। और इसी तरह गृहम का गृहे और गृहाणि, सुंदरम सुंदरे सुंदराणि, ये तीनों शब्द जो है बदल जाएंगे एक वचन द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से। और यही चीज़ ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक सबके साथ यही नियम लागू होगा। त्वं गमिष्यसि, तू जाएगा। युवाम गमिष्यथ, तुम दोनों जाओगे, है ना। योयम गमिष्यथ, तुम सब जाओगे। अब है बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन, एक वचन पदस्य बहुवचनम, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। मतलब जो भी ये शब्द दिए हुए हैं इनके अगर ये एक वचन के हैं तो बहुवचन लिखना है, अगर ये बहुवचन के हैं तो उनका एक वचन लिखना है। तो चलिए देखते हैं। सह, सह का क्या होगा, सह तऊ ते हो जाएगा, लिख दिया। ताह जो है बहुवचन है, ये कौन सी लाइन का है, मतलब किसका है रूप, ये ताह रूप जो है सा का है, सा ते ताह, है ना। तो इसका हमने सा एक वचन में सा हो जाएगा। त्वम का बहुवचन त्वम युवाम यूयम, यूयम आएगा। एताह क्या है, ये बहुवचन है ऐशा शब्द का, है ना। तो इसका एक वचन का रूप लिखना है एताह का ऐशा। तव का युष्माकम, तो मैंने तुम्हारा, और युष्माकम माने तुम सबका, ये बहुवचन है युष्माकम। अस्माकम माने हमारा, अब इसका एक वचन बनाना है मम माने मेरा। तानी माने वे सब, और तत् माने वह, है ना। तानी माने वे सब, तत् का रूप है तत् ते तानी, तानी माने वे सब और उसका एक वचन हो गया तत्। तो बच्चों इस प्रकार से ये पाठ समाप्त हो गया।